बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हमने ये वॉशिंग मशीन का पैनल बक्स है, इसकी वीडियो हमने पहले तैयार की है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका अमल आप सीख सकते हैं लिंक में। तो अब हम इस पैनल बक्स को मोटर के साथ जोड़ने का अमल सीखेंगे। याद रखें, मोटर में की वाइंडिंग में से 3 तारें जो हैं वो आउट होती हैं। 2 एक कलर की होती है हमेशा, और एक जो है वो एक कलर की होती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि कलर ख़ास हो, मगर यह ज़रूरी होता है कि 2 तारें जो कैपेसिटर को फिट होती हैं वो दोनों एक ही कलर की होती हैं, और जो कॉमन तार निकलती है वो एक अलग कलर दिया जाता है उसको। ये ज़रूरी है, ये कॉमन तार ब्लैक में भी हो सकती है, रेड में भी हो सकती है, ग्रीन में भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि रेड में ही हो। ये ज़रूरी है कि ये एक तार जो है एक कलर में हो और दूसरी 2 तारें जो हैं वो एक कलर में हो। ये 2 तारें जो हैं ये हमारे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करती हैं, और ये एक तार जो है ये हमें कॉमन तार होती है जो हमने मेन करंट देना होता है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई है। ये पैनल बक्स के अंदर से ये 4 तारें आउट हो रही होती हैं। यह भी ज़रूरी नहीं होता कि ये ख़ास रंग हो। अक्सर में ये ब्लैक तार जो होती है एक ज़रूर होती है, और ये रेड वाली, और 2 तारें जो होती हैं वो अलग होती हैं, उनको कलर भी अलग ही दिया जाता है। एक ऑरेंज कलर है और एक जो है वो दूसरा कलर है, लाइट रेड कलर है। तो ये जो है ये 2 तारें हैं। ये 2 तारें हमारी कैपेसिटर में लगती हैं, और ये तार जो है हमारी जो है मेन में लगती है, ये रेड वाली भी और ब्लैक वाली भी। ये इस बात का ख़ास ख्याल रखना है हमें, जो ब्लैक वाली तार है वो हमेशा टाइमर के साथ कनेक्ट होती है, और रेड वाली तार जो है ये हमारी ये लाइट को चलाने के लिए, या अंदर इसके अंदर बजर फिट होती है, यहाँ पे बजर को चलाने के लिए, घंटी को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है रेड वाली जो तार है हमारी, ये वाली जो है। तो ब्लैक वाली तार जो है ये हमारी इस्तेमाल होती है सिर्फ़ और सिर्फ टाइमर के लिए। टाइमर के अंदर दूसरी रेड वाली तार किसी तरीके भी नहीं जानी चाहिए, टाइमर जो है वो जल जाता है। ये दोनों तारें अलग रंग की होती हैं, ख़ास रंग की होती हैं। ये आपको ख्याल रखेंगे कि जब भी आपने तारें उतारनी है तो ये कैपेसिटर की तारें जिस तरह ये इकट्ठी करके टेप लगा के एक निशानी लगा दी गई है कि ये तारें दोनों कैपेसिटर की तारें हैं। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है व्यूअर्स। तो ये अब हम इसको सीखते हैं कि ये हमने इसको किस तरह कनेक्ट करना है इसके साथ, मोटर के साथ। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये 10 म्यूएफ का होता है। ये हमेशा वॉशिंग मशीन की मोटर को 10 का ही कैपेसिटर लगता है। ये रनिंग कैपेसिटर होते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, मुख्तलिफ कंपनी के कैपेसिटर होते हैं। ये सोलो का है, तो फ्यूजी का है, या और भी बहुत से होते हैं। अच्छी किस्म का ही टाइमर जो है अपना जो है कैपेसिटर वो लगाना चाहिए। सबसे पहले आपने व्यूअर्स, ये जो एक कलर की तारें हैं ना, दोनों मोटर की दोनों तारें जो एक ही कलर में हैं, उनको आपने कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर लेना है। ये आपके लिए सबसे इजी अमल है। ये दोनों तारें जो हैं, ये कैपेसिटर की तारें मैं बता रहा था आपको, ये दोनों तारें एक कलर की कैपेसिटर को फिट होती हैं, और ये हर मोटर की एक ही कलर की होती हैं कैपेसिटर वाली तारें, और वो कैपेसिटर को ही फिट होती हैं। ये चाहे पंखा है चाहे कोई भी मोटर है, तो जो तारें एक कलर की निकलती हैं 2 तारें, तो वो जो है वो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होती हैं। व्यूअर्स, ये हमने इसको कर दिया है कैपेसिटर के साथ कनेक्ट। ये दोनों तारें कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो गई हैं। अब ये जो है पैनल बक्स के अंदर से 4 तारें आई हैं, उनमें से 2 तारें मैं आपको बता रहा था ये कैपेसिटर की तारें हैं। हम ये भी कैपेसिटर के साथ ही दोनों तारों को जो है वो कनेक्ट कर देते हैं जी। ये तारों का झंझट जो है वो काफ़ी आपका वो ख़त्म हो गया है। ये 2 तारें कैपेसिटर हमारा मुकम्मल हो गया है। अब ये जो है पैनल बक्स की 2 तारें बाकी रह गई हैं। ये मैंने बताया था आपको कि हमेशा टाइमर की
जो तार है ब्लैक कलर में तार जो है वो टाइमर की तार ही होती है। हमने इसको करंट देना होता है वापडा का, और एक तार हम इसको करंट के लिए जो है वो देते हैं। ये लीड की तार है जो वापडा की तार जो हमने कनेक्ट कर दी है। अब ये जो दूसरी तार है जो हमारे पैनल बॉक्स के अंदर से निकल कर आई हुई है व्यूअर्स, इसको भी हम जो लीड की तार है जो वापडा की दूसरी तार है इसके साथ हम इस तरह कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक तार रह गई है जो मोटर में से निकलकर तीसरी तार आई हुई है, उसको भी हमने इसी के साथ ही कनेक्ट करना है। जो हमने मेन तार है वापडा की जिसके साथ हमने रेड तार लगाई है, इसी के साथ ये भी रेड लगा देनी है। यह ज़रूरी नहीं है कि मैंने रेड बोला है तो हर मोटर की रेड कलर की तार ही होगी, यह ज़रूरी नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। किसी और कलर की तार हो सकती है, मगर है ये अलहदा कलर की तार, इसका अलहदा कलर होगा और इन दोनों का अलहदा कलर होगा। ये दोनों जो है कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी और ये वापडा की लीड के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। जो हमारी लीड होती है, जो हम शू होता है, शू वाली तार जो होती है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये शू वाली तार है हमारे पास, ये जो हमने ये है, ये शू वाली तार हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ब्लैक को जो टाइमर के अंदर चली गई है, और जो है वो रेड जो टाइमर से इस लाइट से आई है बनकर, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। बाकी ये जो है हमने ये बाकी इसकी तार, तीसरी तार जो है ये मोटर की तीसरी तार भी हमने वापडा के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो व्यूअर्स अभी हम इसको चलाकर चेक कर लेते हैं। ये टाइमर को भी ऑन करना होता है और डब्बी स्विच को भी ऑन करना होता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मोटर भी हमारी जो है वो चल गई है और ये लाइट भी जल गई है। ये हमने एक सादा सा कनेक्शन आपको बताया है। आप मोटर वॉशिंग मशीन में फिट हो तो तभी इसी तरह ही करना है। तो ये है अमल इसका। ये इसको आप ये अब दूसरी तरफ चलिए। ये टाइमर का काम है मोटर को जो चक्कर को तब्दील करना। अब ये ऑफ पोजीशन में होगा तो बंद हो जाएगी, और अब ये वन वे में है तो ये वन वे में चलती रहेगी। अब ये जो है वो तब्दील नहीं होगा। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि हमने तैयार की है। तो आपने इस वीडियो को अच्छी तरह, जिस तरह मैंने बताया है, इसी तरह आपने इसको फिटिंग करना है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो प्रेस करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें।